थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है, जो कुछ भी आप इच्छा से करते हो आप आनंद लेते हो, और जो भी कुछ भी आप अनिच्छा से करते हो आप पीड़ित होते हो। इसलिए इच्छा से करो और आनंद पूर्वक उस काम को पूरा करो। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या आप कुछ एक खास चलिए नजर डालते हैं और दिन की शुरुआत इसी प्यार से थॉट के साथ करते हैं। आज 16 दिसंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंडियन पोर्ट बिल 2020 का मसौदा जारी किया गया है। यह विधेयक किस अधिनियम की जगह लेगा? तो यह जो विधेयक है वो आपके इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 का स्थान लेगा। इंपॉर्टेंट वन है, किसका स्थान लेगा? तब इससे पहले कौन सा एक्ट काम कर रहा था? तो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 काम कर रहा था। अब उसकी जगह हम इंडियन पोर्ट बिल 2020 वाला कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो क्या है? आम बजट 2020 में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज की स्थापना की गई है? तो कहां पर की गई है? यह की गई है गांधीनगर, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए गुजरात के गांधीनगर में। मुंबई कतई मार के नहीं आइएगा, ना ही दिल्ली। आपका उत्तर होना चाहिए गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। मोदी जी भी कहाँ के? गांधी जी गांधीनगर, गुजरात, मतलब गुजरात से बिलोंग करते हैं, है ना। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जितने भी गुजराती होते हैं वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वित्तीय की जरूरत किसे पड़ेगी? आपको गुजराती कोई पड़ेगी ज़्यादातर। एज एग्जाम्पल, कोई पर्सनली नहीं लीजिएगा। तो इस वजह से जो इसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ की जा रही है सेवा केंद्र की, तो वो भी गुजरात में की जा रही है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट वन में कि गुजरात जो है वो किन किन जगह पे टॉप पर है। तो गुजरात जो है वो आपके वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे टॉप पर है। ठीक है, सोलर इंस्टॉलमेंट रूफ पे टॉप पर है, और रेडीनेस एक्सपोर्ट इंडेक्स में भी कौन टॉप पर है? आपका गुजरात टॉप पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये आपका किस खिलाड़ी ने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में अपनी 400वीं जीत हासिल की है? ये इंपॉर्टेंट है। यूरोप की अब ये 5वीं लीग जो है, और कौन सा नंबर का, मतलब कितना इन्होंने अब तक जीत हासिल कर ली है? तो ये 400 जीत हासिल कर दी। ये ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? ये हैं हमारे रोनाल्डो, जिनका पूरा नाम क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये किसको पीछे छोड़ दिए हैं? तो लियोन मेसी को पीछे छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, क्या है? न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है न्यूक्लियर साइंटिस्ट का? वो है मोहसेन जाहेद को मरणोपरांत सैन्य सम्मान दिया गया। वह किस देश से संबंधित है? ये कहाँ से है? ईरान से है। ईरान में इनका नाम हमने देखने को मिला कि जब ये मोहसेन जी जब मर गए, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो यहाँ की ईरान की गवर्नमेंट ने इन्हें इजराइल पे और भी कंट्रीज पे आरोप लगाया कि आप लोग ने हमारे साइंटिस्ट को मारा है। तो इसलिए ये बहुत ही न्यूज़ में रहे। आपको याद रखना है कि इन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें ईरान का, जैसे भारत का होता है भारत रत्न, उसी तरीके से ईरान का होता है मेडल ऑफ नर्स। क्या है? ठीक है, मेडल ऑफ नर्स से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है हमारा, किसने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बंधु शेख मुजीबुर्रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया? तो कौन सी ऐसी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने जो शेख मुजीबुर्रहमान जी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अवार्ड देने की बात कही है? तो वो है यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस, पेरिस में है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। ठीक है, और ये शेख मुजीबुर्रहमान कौन थे?
तो ये बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी है ना, उसी तरीके से वहाँ पे इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो इनका बहुत अच्छा रोल किया था इन्होंने। और इन्हीं की बेटी जो है शेख हसीना जो है वो अभी रूल कर रही हैं बांग्लादेश पे। ठीक है, और 2021 से सतत विकास के लिए सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। मतलब समझे कि 2021 को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो सतत विकास के लिए सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को एज ए इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ दे 2020 किस रूप में मानने की बात की पूछता है ना, तो इंटरनेशनली है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा एवं सिफारिशों के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट है, जो अयोध्या पहले इसका उत्तर देख लें, तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये है हमारे वी एस राजू। क्या नाम है, वी एस राजू है। किसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कि जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है कहाँ पे, अयोध्या में, उसके लिए इनको गठित किया गया है। और इसके साथ कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। ठीक है, अब आते हैं अयोध्या पे। अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछता है। और आपसे पूछ सकता है कि जो अयोध्या है उसके आसपास के क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है, जैसे कुशीनगर को डेवलप किया जा रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट को अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ की जो सड़कें हैं वो चौड़ी की जा रही हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हें याद रखिएगा। फिलहाल अभी इनके वी एस राजू जी का नाम याद रखिएगा, जो कि किससे संबंधित है, राम निर्माण मंदिर की जो सदस्यता समिति गठित की गई है, कमीशन, उसके हेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर नजर डालें। ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कौन से संस्करण को जारी किया है, और ये कौन सा है, इसका नाम क्या है सर्वे का, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ठीक है, ये कौन से नंबर का है, तो ये 5वें नंबर का है। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिए, NFHS। हो सकता है आपसे पूछ दे ये है क्या। और अभी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, हर्षवर्धन जी, ने भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है हम कब मनाते हैं, 14 दिसंबर को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट वन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, किस देश की सेना ने, अभी हमने देखा था ना, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किस देश की सेना ने मनोज मुकुंद, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवेन को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो कौन किया है, किसने, तो सऊदी अरब जो है ना, उसने भारत के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, कौन, मनोज मुकुंद जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। इस तरह हमने देखा था कि 2019 में पीएम मोदी जी को भी ऑनर दिया गया था, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं, किसे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, तो ऐसा करने वाला देश कौन हो गया, अमेरिका। अगर बोले कि फाइजर जो कोरोना वैक्सीन है उसको सबसे पहले वैक्सीन के रूप में मान्यता किस देश ने दी थी, तो यूके ने दिए थे। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ने दी थी। उसके बाद मोरक्को, कनाडा ने भी दिया, लेकिन अभी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए किसने मंजूरी दे दी है, तो अमेरिका ने दे दी है। ये पॉइंट याद रखिए। अभी अमेरिका के जो 46 नंबर के प्रेसिडेंट है कौन है, जो विडेडो और कमला हैरिस, ये दोनों अभी टाइम्स जो है पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है, ये है हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस रिसर्च 2020 के टॉप 25 लिस्ट में कितने भारतीयों को शामिल किया गया। यानी ग्लोबल जो इन्फ्लुएंस पर्सन होते हैं ना, उनके लिए उनकी लिस्ट निकाली गई। कितनी, कौन से, मतलब कितने लोगों की, तो 25 लोगों की। उसमें 3 तो भारतीय हैं,
याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फॉरेन नॉलेज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है हमारा नाना अकूफा रिडी। क्या नाम है? नाना अकूफा रिडी को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया? तो कहाँ के थे ये? घाना के थे। घाना कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आरबीआई ने कहाँ स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने कहाँ पे स्वचालित मतलब स्वयं से चलने वाला बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है? तो जयपुर कर रहा है। जयपुर कहाँ पे है? जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब जरा हम आरबीआई के बारे में देख लें। अगर हम आरबीआई को देखते हैं तो आरबीआई को गठित करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? यंग हिल्टन आयोग गठित किया गया था। कब? 1934 में। ठीक है, 1934 में एक एक्ट आया और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। अगर पूछेगा इसकी स्थापना कौन सी ईयर हुई तो 1935 ही लगाइएगा, लेकिन एक्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 1934 लगाइएगा। कमेटी पूछेगा, ठीक है, तो यंग हिल्टन ने कमेटी थी। अभी इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी एक नेशनलाइज किया गया इसको। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी जो शक्तिकांत दास हैं जो हमारे गवर्नर है वो कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं, ये याद रखिएगा। पहले है कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, आज का आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की जाएगी? तो स्वाधीनता सड़क की शुरुआत हम किसके साथ कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। बांग्लादेश से क्या इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश में ही आपको एक बक्सर पोर्ट मिलेगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे रोहिंग्यास के लिए ही आपको एक और पोर्ट देखने को मिला, जो द्वीप थी छोटा सा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सी द्वीप था जिसपे उनको मतलब बसाने की बात की गई है। बांग्लादेश जो है वो पहला ऐसा देश बना जिसने कि जो फ्री इंटरनेट है ना उस पर प्रतिबंध लगाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है किसे TIE ग्लोबल समिट 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कौन जीता है? बिल गेट ने जीता है। ऑफ कोर्स ये जीत सकते हैं, बिल गेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? NSDG क्या है? NSDC ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी टीचर ट्रेनिंग के लिए बायजू के साथ, बायजू जो ऐप है आप देखे होंगे, एक सोशल मीडिया की तरह काम करता है, ऑनलाइन लर्निंग ऐप है। ठीक है, तो वो अभी टीचर को ट्रेन करेगा। तो इसके लिए अब बायजू और NSDC ने साइन किया है। बायजूस के अगर पूछता है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप तो अगर टेलीविजन देखते हो तो आपको पता होगा कौन है, हमारे शाहरुख खान। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है? ये है हमारा इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप शुरू हुई है। कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये सर्बिया में हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सर्बिया में अभी रेसलिंग की जो इंडिविजुअल रेसलिंग होती है वो वर्ल्ड कप उसकी शुरू हुई है 2020 वाली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक बुक है, क्या नाम है? किसने अपनी नई पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एनसीएक्स फॉर द मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है? तो ये कौन है? अमीश जी हैं जो इन्होंने ये बुक लिखी है, नॉर्मली याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? किस धर्म के लोगों के द्वारा एक त्योहार मनाया जाता है? इसका नाम क्या है? हनुकाह। क्या नाम है? हनुकाह त्योहार पर्व मनाया जाता है। तो ये यहूदी लोग मनाते हैं। यहूदी लोगों का एकमात्र देश कौन सा है? इजराइल।
इजराइल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिब्रू भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है हमारा रूस मतलब रशिया। रूस और नाटो ने कितने साल बाद एक साथ फिर नेवल ड्रिल करने का निर्णय लिया है? तो अब 10 साल बाद, इन्हें 10 साल पहले किया था, अब 10 साल बाद वापस से नाटो और रूस एक जगह आ रहे हैं। कौन सी वो एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो वो है अमन नेवल एक्सरसाइज 2021। कहाँ पे होगा? पाकिस्तान कोस्ट पर होगा। नाटो का अगर फुल फॉर्म पूछे आपसे तो क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी स्थापना? 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर का है तो ब्रुसेल में है। कितने देश आते हैं? 30 देश आते हैं। अभी नया कौन जुड़ा है? तो नॉर्थ मैसेडोनिया इसमें अभी नया नया जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका अल हबूद ट्रॉफी का युगल खिताब 2020 का किसने जीता है? तो ये जीता है, ये कहाँ पे हो रहा था? ये यूएई में हो रहा था, ठीक है। और ये किसने जीता है? तो ये है अंकिता रैना, जो भारतीय हैं, और जॉर्जिया की कैटरीना, इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा, कैटरीना कैफ के नाम से और हमारे रैना के नाम से, ठीक है। और ये कौन सा गेम है? अल हबूदूर ट्रॉफी है। ये एक लॉन्ग टेनिस जो होता है ना, लॉन्ग टेनिस, उसका एक गेम है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।